मार्केट में हैमस्टर कॉइन को लेकर बहुत सारी उम्मीद दिखाई जा रही है क्योंकि हैमस्टर कॉइन की माइनिंग बहुत जल्दी स्टॉप होने वाली है। सेम यहाँ पे नॉट कॉइन जैसा अप्रैल 2024 में नॉट कॉइन की माइनिंग स्टॉप कर दी गई थी, उसके बाद उसको लिस्ट कर दिया गया और लिस्टिंग के पहले सभी लोगों के जो टोकन्स माइनिंग करके कमाए थे वो कॉइन्स में कन्वर्ट हो गए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हैमस्टर है उसका क्या प्राइस रहने वाला है, क्योंकि मार्केट में यही चल रहा है कि एक हैमस्टर कॉइन का क्या प्राइस रहने वाला है, ₹1, ₹2 या फिर $1, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी प्राइस प्रेडिक्शन निकल के आ रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो प्राइस प्रेडिक्शन करने वाला हूं वो हिस्टोरिकल डेटा के साथ करने वाला हूं और वो नॉट कॉइन को लेके है, क्योंकि नॉट कॉइन के इवेंट के बाद ही ये सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं और इसी के तरीके से फेमस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी अर्निंग बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब माइनिंग स्टॉप हो जाएगी तो जो टोकन्स आपके पास रहेगा वही कन्वर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट कॉइन। नॉट कॉइन की जो कम्युनिटी है वो 35 मिलियन है, लेकिन जो हैमस्टर है वो 150 मिलियन है, करीब 4x 5x ज्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पे दो चीज हमें समझ में आ गई है, नॉट कॉइन से जो हैमस्टर वो ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और हर एक्सचेंज इसको लिस्ट करना चाहता है। नॉट कॉइन के साथ ऐसा नहीं था, हैमस्टर के साथ ऐसा है। हर एक्सचेंज आगे बढ़ के आ रहा है, बोला है हैमस्टर को हम लिस्ट करने वाले हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रख लेना है, हैमस्टर की कम्युनिटी नॉट कॉइन से ज्यादा बड़ी है। तो नॉट कॉइन ने किस तरीके से अपने टोकन को डिस्ट्रीब्यूट किया था इसके बारे में जानते हैं। तो नॉट कॉइन ने क्या किया था, 1000 टोकन पे एक नॉट कॉइन दिया था। इसका मतलब आपके पास 100 मिलियन अगर टोकन थे नॉट कॉइन के माइन किए हुए थे तो वो 1 लाख टोकन में बदलने वाले थे। अगर हम लिस्टिंग की बात करते हैं, नॉट कॉइन लिस्ट हुआ था 50 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे इस प्राइस के रेंज में, और उसके बाद अभी बात करते हैं तो ₹1.5 के बराबर चल रहा है। अगर हम ₹1 मानते हैं तो आपने अगर 100 मिलियन यहाँ पे टोकन यहाँ पे अगर माइन किए होते तो वो 100 मिलियन टोकन आप जो एक्चुअल में कैलकुलेट होते हैं वो होते 1 लाख रुपए में, इंडियन का बात करते हैं, इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपए। तो अगर आपने 100 मिलियन किसी भी तरीके से नॉट कॉइन माइन कर लिए थे तो वो आपको 1 लाख रुपए में बदल गए थे। ठीक है, ये हिसाब से हम चलते हैं। अब बात करते हैं हैमस्टर कॉइन की। देखिए हैमस्टर कॉइन की कम्युनिटी मैंने पहले बताया कि नॉट कॉइन से बहुत ज्यादा बड़ी है। नॉट कॉइन 35 मिलियन, हैमस्टर 150 मिलियन। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इतने ज्यादा लोगों के पास बिलियंस में भी टोकन हो सकते हैं, मिलियंस में भी टोकन हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा होने वाली है। सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा होगी तो जो टोकन है वो आपको 50 पैसे हो सकता है, 10 पैसे, वो हो सकता है आधे पैसे का भी मिल सकता है। हम इस हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई की। नॉट कॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी वो 100 मिलियन थी। अब इसके बाद यहाँ पे समझ में आ गया कि 35 मिलियन के साथ 100 मिलियन आया। अब यहाँ पे जो हैमस्टर है इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, हो सकता है इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 1 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर सकती है। तो ऐसे में जो आपको टोकन दिया जा सकता है, अगर हम बात करते हैं वो 1 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा या फिर वो आधा पैसा भी हो सकता है। देखिए मैं ये प्राइस प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये एक्चुअल तब ये काउंट होगा जब हैमस्टर यहाँ पे डिसाइड करेगा वो कितना सप्लाई रखने वाला है, कितना सर्कुलेटिंग सप्लाई रखने वाला है, कितने टोकन को कितना यहाँ पे कन्वर्ट करने वाला है। अगर बात करते हैं हम नॉट कॉइन की, तो नॉट कॉइन ने 1000 टोकन पे एक नॉट कॉइन दिया था। अगर हैमस्टर इसको फॉलो करता है तो आपको यहाँ पे 100 मिलियन के हिसाब से 1 लाख या फिर 50,000 मिल सकता है अगर 50 पैसा होता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये हैमस्टर बोलता है कि हम एक टोकन को एक कॉइन में यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर आधे पैसे भी जाते हैं तो आपके पास 50 से लेके 60 लाख रुपए आ जाएंगे अगर आपके पास 100 मिलियन टोकन होने वाला है। अब हम ये जुलाई के महीने में देखेंगे ये जो हैमस्टर है ये किस तरीके को अपने रिवॉर्ड को रखता है। ये 1000 पे एक देता है, 500 पे एक देता है या फिर 10,000 पे एक हैमस्टर कॉइन देने वाला है। क्योंकि कम्युनिटी इतनी बड़ी है, जाहिर सी बात है ये एक पे एक नहीं देने वाले, क्योंकि हर कोई यहाँ पे करोड़पति अरबपति बन सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम जो नॉट कॉइन का इवेंट हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पे चीज़ें देखें तो हैमस्टर का ये प्राइस निकल के आ रहा है। यहाँ पे आपका जो 1 पैसा या फिर आधे पैसे का यहाँ पे प्राइस आ सकता है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है वो कितने पे कितना देना चाहते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया प्राइस प्रेडिक्शन, अब बात करते हैं अर्निंग कैसे बूस्ट करें। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आपका फाइनल बैलेंस है वो बूस्ट होना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं जो माइनिंग है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये पर आवर की जो माइनिंग है ये बूस्ट करना चाहिए। तो सिंपल सा मैं बोलूंगा कि आप ऐसे कार्ड्स को चुनो जिसकी माइनिंग रेट्स बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जैसे अगर हम करंट अभी बात करते हैं, हमारा जो माइनिंग यहाँ पे है मैंने इंक्रीज किया और इंक्रीज करना है, 348 है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम और इसको इंक्रीज करते हैं, और ये कार्ड्स आप भी चुन सकते हैं। मैंने हर कार्ड सेलेक्ट किया, लेकिन वो कार्ड्स आप ज़्यादा चुनिएगा जो कम प्राइस में ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स दे रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक कार्ड हो गया,
Web3 एकेडमी लॉन्च, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें 20,000 पे 6,000 यहाँ पे रिवॉर्ड दे रहा है। तो इस तरीके के टोकन जो हो गए, ठीक है। यहाँ पे टॉप 10 ग्लोबल रैंकिंग 19,000 पे 5,000 दे रहा है। तो इस तरीके के टोकन्स हैं जो ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। कुछ कुछ टोकन यहाँ पे आपको 1 मिलियन ले रहे हैं और वो आपको 5,000 भी 10,000 भी नहीं दे रहे हैं। तो कार्ड्स को सही सिलेक्ट करें, पहले उन कार्ड्स को सिलेक्ट करें जो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड्स देख रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जितने भी कार्ड्स हैं, आप आराम से यहाँ पे बैठिए, हर टाइप के कार्ड्स देखिए। यहाँ पे जो आपको कार्ड्स मैं दिखा रहा हूँ, जैसे USDT ऑन ट्रॉन, ये कार्ड कितना अच्छा है, यहाँ पे भी आप माइनिंग इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कर करके आपका जो प्रॉफिट पर आवर है वो इंक्रीज होता रहेगा। आपको खुद बैठना है, आधे घंटे 20 मिनट बैठना है और आप चेक कीजिए एक कार्ड पे कितना दे रहा है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कार्ड्स हैं वो 5,000 पे 1,000 का दे रहे हैं पर आवर, वो बेस्ट हैं। लेकिन उन कार्ड्स पे अभी इन्वेस्ट ना कीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और माइनिंग बहुत कम दे रहे हैं। तो पहले इन कार्ड्स को सिलेक्ट कीजिए जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। उसके बाद आप जब डेली कार्ड्स अनलॉक करते जाएंगे, आपके बहुत सारे कार्ड्स अनलॉक होंगे। तो पहले, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात अभी बैलेंस कम होगा, तो उन कार्ड्स को सिलेक्ट कीजिए जो आपको ज़्यादा रिवॉर्ड दे रहे हैं। बैठिए और यहाँ पे क्या कीजिए, PR टीम में जाइए, लीगल में जाइए, स्पेशल कार्ड्स में जाइए, न्यू कार्ड्स में जाइए। हर कार्ड्स में आप देखिए कि हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, उन कार्ड्स को सिलेक्ट करते जाइए जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। मेरी बात मानिएगा। तो ये वीडियो था प्राइस प्रेडिक्शन लेके और कैसे आप अर्निंग बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई न्यू अपडेट आएगा तो मैं किसी और वीडियो में ला दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।